ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन कर्तव्यमादिना। नमस्कार, नवसारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। सरकारी स्कूल में आधुनिक शिक्षा और एक बेहतरीन शिक्षक मिलकर देश के निर्माण में सबसे मजबूत नींव तैयार करते हैं। वे न सिर्फ बच्चों का भविष्य संवारते हैं बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखते हैं। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और पढ़ाई को लेकर शिक्षा विभाग हमेशा गंभीर रहता है। बहुत ऐसे स्कूल संचालित हैं जहां स्कूलों में काफ़ी कम नामांकन है। यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होने से अभिभावकों का रवैया निजी स्कूलों की तरफ बढ़ता है। पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करें तो बच्चे निजी स्कूलों को भी छोड़कर भी आ सकते हैं। सीकर जिले के पिपराली सीबीओ के अंतर्गत उज्जैन सिंह का नाड़ा बेरी, जहाँ के हर एक शिक्षक अपने सैकड़ों अर्जुन को द्रोणाचार्य बनकर जीवन पथ का हर मोड़, हर दिशा, हर मुसीबतों और देश भावना की सीख उन बच्चों को सिखाते हैं। शायद ही शेखावाटी में कोई ऐसा स्कूल होगा। क्लास के बाहर बच्चों के चप्पल जूते देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना अनुशासन होगा। यहाँ के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज, बायोमेट्रिक, विज्ञान की नई नई तकनीकी दुनिया की बातें सिखाई जाती हैं। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, शिष्टाचार, सहनशीलता, नम्रता जैसे गुण भी सिखाए जाते हैं। यहाँ के बच्चे दोपहर के भोजन करने से पहले भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ऐसा पाठ पढ़ाया जिनसे थाली में एक भी दाना नहीं छोड़ते हैं। स्कूल में कचरे के नाम से एक भी तिनका आपको दिखाई नहीं देगा। 8वीं तक स्कूल और बच्चों की संख्या 100 से अधिक। संस्था प्रधान राजकमल की कड़ी मेहनत ने कई तरह के पुरस्कारों से स्कूल सम्मानित हो चुकी है। इस स्कूल में ऐसे बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, एक दिन बड़े होकर दुनिया के किसी भी मंच पर मुकाबला करने के काबिल बन जाएंगे। जब एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनता है, एक अच्छा शिक्षक बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्यों का पाठ पढ़ाता है, देशभक्ति और नैतिकता तथा उन्हें चरित्रवान बनाता है, बच्चों में ईमानदारी, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के संस्कार डालते हैं। शिक्षित और जागरूक युवा सही और गलत में फ़र्क समझता है, जिससे समाज में अपराध कम होते हैं। आधुनिक विज्ञान और तार्किक शिक्षा से समाज की पुरानी कुप्रथाएं खत्म होती हैं। जागरूक बच्चे अपने परिवार और गांव को सेहत और सफाई के प्रति प्रेरित करते हैं। सरकारी स्कूल का एक समर्पित शिक्षक सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माता होता है। वह सीमित संसाधनों में भी देश के सबसे कीमती हीरो को तपा कर कठोर बना देता है। जो कभी रुकता नहीं, कुछ बन जाता है। सरकारी स्कूल अब पुराने ढर्रे पर नहीं बल्कि भविष्य के लीडर्स तैयार कर रहे हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों में हीन भावना खत्म होती है और वे निजी स्कूलों के बच्चों से मुकाबला कर पाते हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना और अनुशासन में रहना शिष्टाचार का हिस्सा बनता है। बच्चे समाज के प्रति संवेदनशील बनते हैं और देश की उन्नति में योगदान देने की सोचते हैं। मैं सभी सरकारी शिक्षकों से उम्मीद करता हूं कि भले ही आपके स्कूल में नामांकन कम होगा, थोड़े में ही सही अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, शिष्टाचार और चरित्रवान भी बनाएं, जिससे राष्ट्र निर्माण में आपका बड़ा योगदान हो सके। ये जो हमें आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये हमें 7 लाख का सामान है, वो प्रभाकेतान फाउंडेशन है और उसके बाद में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सहयोग से मिला है। 700 किताबें मिली हैं, 6 रैक मिली हैं और ये फर्नीचर पिछले साल मिला है। तो हमने ये जो कमरा है ये सांसद कोटे से बना हुआ है। यहाँ भी सब अनुशासन में है सब। हाँ बच्चे, ये कार्ड दिखाओ, कार्ड लगाते हो तो क्या बोलती है मशीन? और अगर किसी का कार्ड नहीं मानती तो क्या बोलती है? हाँ, प्रेस अगेन। क्या बोलती है? हाँ, तो ये कार्ड हमने इसके बायोमेट्रिक कार्ड पहले थंब लगा रखे थे, लेकिन लाइब्रेरी ये नहीं है उस ताले में बंद कर दे, सिट डाउन, ताले में बंद नहीं करते, यहाँ से ले लेते हैं। हाँ, बच्चे जब लेना चाहे पढ़ लें, उसको वापस रख दें। पानी की व्यवस्था यही है कि बार बार बाहर उठ के जाने वाला सिस्टम नहीं है। किसी भी बच्चे के यहाँ पॉलीथीन नहीं मिलेगी आपको, कागज किसी भी तरह का कुछ नहीं मिलेगा। 21 दिन अगर आप कोई काम करते हैं तो आदत बन जाती है। बच्चों को आप एक बार आदत सिखा दीजिए। इनको ये कहा है कि खाना जब आप प्लेट ले लेते हैं, इंटरवल की बेल बज जाती है, उसके बाद मुंह से आवाज़ नहीं करनी है। अपने निर्धारित स्थल पे बैठते हैं,
हाथ खड़ा करते हैं जब भोजन है, उनको रोटी चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, बिना आवाज़ किए, और एक दाना भी आप नहीं छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल शांति से। तो छोटे बच्चे हैं वो भी उसी के अनुसार डल जाते हैं विद्यालय में। तो और गुरुकुल की जो शिक्षा होती है उस तरह से मतलब आपके बच्चों को ऐसे ढाल रखा है कि वो मंत्रोच्चारण से भोजन से पहले मंत्रोच्चारण करते हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि किसान 4 महीने उस फसल को उगाने में अपना पूरा जी जान लगा देता है। तो वो क्योंकि किसान के ज़्यादा बेटे बेटियां हैं यहाँ पर, तो वो अन्न का महत्व समझते हैं। आज हम देखते हैं कि शादी ब्याह में खूब सारा छोड़ देते हैं, अनाज वेस्ट कर देते हैं। अगर इनको आदत डाल दी जाए तो ये बच्चे कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ेंगे, जितना चाहिए उतना ही। कई बार छोटे बच्चे हो सकता है कि नहीं खा पाते, तो वो अपने पड़ोसी को मदद लेते हैं कि यार आज मेरी मदद कर दे खाने में, कल मैं तेरी कर दूँ। तो ये व्यवस्था है हमारी। आप देखिए सर, जैसे ही वो बोलेंगे, जैसे बच्चों ने हाथ उठाया, ये बोलेंगे नहीं कि क्या चाहिए, अगला जो है वो व्यवस्थित तरीके से इनको डाल देगा कि हाँ ये चीज़। अब ये बच्ची ऊपर हाथ कर रखी है, इसको चाहिए भोजन दोबारा, लेकिन बोल नहीं पा रही, आवाज़ नहीं दे पा रही कि मुझे और चाहिए। आओ सरवण जी, इतनी देर दूसरी चीज़ दिखा दी। ये CWSN के लिए पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिला, इसीलिए हमारा स्वच्छ विद्यालय में हम फर्स्ट रहे। और इंसिनरेटर हमारा है वर्किंग कंडीशन में डिस्पोज करने का पैड्स को। तो बच्चों के लिए हालांकि हमारे CWSN जो है लोकोमोटरी वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं आपको शायद नहीं है, मिल जाए तो नहीं। इस समय बढ़िया एकदम खिलते हैं, पूरी तरीके से तैयार। ये चौड़ाई बो रखी है सर, उस समय अभी थोड़ी ख़राब हो गई बारिश के बाद में। पहले हमने यहाँ पालक बोते थे और अब इस समय चौड़ा, और ये चौड़ा की फली। तो आपने ये जो कमल का जो फूल है कहीं भी देखा नहीं आपके यहाँ संस्था में? सर ये मैं SCRT उदयपुर ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो वहाँ पर जो सहेलियों की बाड़ी के पीछे है वहाँ से मैं लेके आया, और उसके बाद में मैंने यहाँ लगाया। तो ये मार्च के फर्स्ट वीक में फूल देने लग जाते हैं, और अभी अगस्त तक फूल देंगे। पीले कमल हैं, बहुत शानदार। बच्चों को इसी के अंडर हाइड्रिला लगा रखा है, तो जलोद्भिद पौधे हों, समोद्भिद पौधे हों, चाहे अपने। तो अपने स्कूल में किस किस चीज़ के पौधे लगे हुए हैं? सर हर क्वालिटी के पौधे लगे हुए हैं। बील है, आम है, पपीता है, जामुन है, अर्जुन है, इसके अलावा सतावरी है, उसके अलावा खूब सारे पौधे और भी हैं, जैसे गंवार पाठा है वो भी है, नागफनी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या इसके हिसाब से वो चीज़ें हैं। तो आपको तो सब्जी भी लानी नहीं पड़ती, घिया मतलब सब्जी सारी लानी पड़ती है, लेकिन काफ़ी संख्या में मैं यहाँ से मदद मिल जाती है। मैं दिखाता हूँ आपको, केंचुआ खाद हम यहीं बनाते। इसका मैं आपको उदाहरण दूँ, एक माननीय मंत्री जी के मैं कार्यक्रम में गया पिछले दिनों, तो मैंने उनको देखा खाना खाने के बाद वो प्लेट को धो के खा रहे थे। मेरे जो परदादा जी थे वो भी ऐसा ही करते थे। तो वो चीज़ सिखाने का, एक दाना भी वेस्ट नहीं करना, 4 महीने उगाता है। तो वो बच्चों में आदत डालिए ना, बच्चे हैं उतना ही लेंगे जितना थाली में चाहिए, तो वो दूसरे के तो काम में आएगा ना। आप देखिए अन्य जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ ये स्थिति है कि जो सरकार राशन उपलब्ध कराती है उसमें से बेच के वो मिर्चर ला के वो पूरे महीने का गुजारा करते हैं। तो उन बच्चों तक पहुँचे। आप एक बार ये अगर संस्कार डाल दिए ना बच्चों के, तो मैं ये कहता हूँ ताउम्र नहीं भूलेंगे। तो कुछ चीज़ें, जैसे मैं ये एक्वेरियम दिखाऊँ, आप देखिए सर हमारे पास एक्वेरियम भी है, मछलियाँ भी है उसमें। बच्चों को हमने हर तरीके से उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, चाहे हाइड्रिला कैसे गैस निकालता है वो प्रयोग हम करते हैं। अभी आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि पीछे आपकी लाइट जल रही है, इसको बंद कर दिया मैंने यहाँ से मोबाइल से, ये ऑन कर दिया। ये एलेक्सा का हम प्रयोग करते हैं। सारी लाइटें हैं वो मेरी इससे कंट्रोल्ड हैं। इसका कलर चेंज, पंखे भी हैं, पंखे सर मूवमेंट सेंसर से हैं, इससे नहीं कर रखे मैंने। मूवमेंट सेंसर है, जब तक बच्चा होगा तब तक पंखा चलेगा, नहीं वो पंखा बंद हो जाएगा। अभी लाइट बंद है, आप लाइट बंद है, ये लाइट चालू हो गई, लाइट चालू हो गई। मोबाइल से अलग अलग कलर भी लाग सकते हैं हम इसमें। कलर कौन सा करना है, ग्रीन करना है, रेड करना है, बंद करना है, कोई सा भी हम कलर इसके माध्यम से कर सकते हैं। ये बच्चों को भी पता है, बड़ी टेक्नोलॉजी मतलब ये चीजें हमारे लिए। इसलिए क्या बच्चे को जब आप वो नहीं सिस्टम रहा कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, छोरन काम डाल दियो, कर लिया, जो वो सिस्टम नहीं रहा सर। आज बच्चे को आप नई चीजें नहीं लाओगे। एम्बेसडर गाड़ियाँ की बात करो, कहाँ है आज? HMT गाड़ियाँ बाहर हो गई ना। समय के साथ बदलाव नहीं किया उसने। डायनासोर थे, प्रकृति के साथ बदलाव नहीं किया, लुप्त हो गए। तो ये मैं चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। हमारे हर बच्चे को पता है कि विद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लाइट का कलर चेंज करना आप देख सकते हैं, हर कोई सा भी कलर, जैसे रेड हो रहा है तो इसको ग्रीन करना हो, अपने को ग्रीन करना हो तो ग्रीन हो जाएगा, ऑफ करना हो तो अलग करना हो तो अलग हो जाएगा। नाइट लाइट है, वर्किंग कंडीशन की लाइट है, ये हम बोल के भी इसको कर सकते हैं। तो बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे, तो जब लाइट रहती है तब तो कैसे भी कर सकते हैं। सर हमने इन्वर्टर लगा रखा है, यहाँ पर सोलर सिस्टम भी लगा रखा है, इसीलिए 24 घंटे है। और यही नहीं, ये पंखा हमने जो क्लासरूम के हैं वो भी इन्वर्टर से कनेक्टेड है हमारा, कि ये नहीं टीचर ही पंखे में नहीं रहे, बच्चे भी हमारे। तो ये एक छोटा सा प्रयास किया। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने
हमें इस योग्य समझा कि हमारे जो काम हैं वो आपके चैनल के माध्यम से दूसरे भी प्रेरणा लें। मैं सभी से चाहता हूँ कि हर विद्यालय कुछ न कुछ नवाचार जरूर करे और उन नवाचारों को उन ग्रामीणों तक पहुँचाए ताकि वो जो बच्चे हैं वो आप पर विश्वास कर सकें। धन्यवाद सर। खाद हमने इतनी बना रखी है, ये कट्टे आप दिखाइए इधर, अभी इसमें और डाल दिया। ये केंचुआ खाद है, बिल्कुल वर्मी कंपोस्टिंग जो है उसको, और इसमें अभी अब और डाल रहे हैं। और उसके बाद यही जो सब्जियों में जो ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं उनमें दी जाती है। तो दो फायदे हो जाते हैं, एक तो 8वीं क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग का चैप्टर है, बच्चे उसको आजीवन नहीं भूलते कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होते हैं, केंचुआ कौन से होते हैं, कैसे वो खाद बनाते हैं और किस तरह से वो उपयोगी है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा काम है कि हम जो भी वेस्ट निकलता है रसोई का उसको यहाँ डाल देते हैं, 3x3 के खड्डे में डाल देते हैं, वो दिखाइए सर, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। फिर 3 महीने में वो खड्डे में खाद तैयार हो जाती है, उसके ऊपर पौधा लगा देते हैं। तो उसे कम से कम 5 साल खाद की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। हर जगह 3x3 का खड्डा खोद के छायादार बगीचा है। हाँ सर, 3 तरह के प्लांट हैं, देखिए आप, चिड़ियों के लिए, ये सबके लिए, ये बच्चों ने भी घर पे लगा रखा है सर, और इसका मैं वीडियो आपको भेजूंगा। विकिपीडिया से जोड़ दिया गया, पपाया नाम है, और इसका QR कोड हर पौधे का, ये हमने लाइफ साइंस की जो लौकी लगी हुई है, ये किचन गार्डन है, लौकी हमारे यहाँ खूब लगी है। किचन गार्डन में लौकी, भिंडी है। हाँ, भिंडी तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आप देख सकते हैं जगह मारवाड़ी में क्या करें, पान में लौकी लाग रही, ये देखिए कितनी बिल्कुल ऑर्गेनिक लौकी है सर। आज 4 लौकी पहले तोड़ ली थी, अब ये शनिवार तक जो सब्जी बनेगी उसी में ये लौकी काम में आएगी। उधर भी है, और ये गंवार खाद बनाते हैं, वही डालते हैं, ये गंवार और मोट, इसकी फली आज तोड़ ली। हर तरीके से अब ये 4 दीवारी, ये स्कूल के ग्राउंड की 4 दीवारी का काम चल रहा है। प्रेम सिंह जी बाजौर जो है, उन्होंने जिला परिषद से एक टंकी और ये 5 लाख रुपए इस 4 दीवारी के लिए दिए गए हैं। आओ उधर वो दिखाते हैं। बेरी जो हाल ही में नेशनल लेवल पे हरित विद्यालय के लिए सम्मानित हुई है। इस विद्यालय की विशेषताएं जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया। दूसरी विशेषता है कि हम प्रत्येक बच्चे पे विशेष ध्यान करते हैं, जैसे उसके वजन की बात हो, हीमोग्लोबिन की बात हो। आज किसी भी बच्चे का हीमोग्लोबिन 13 से कम नहीं है, उसके हमने 2 किए काम। एक तो जो फोलिक एसिड की टेबलेट है वो प्रभारी के सामने दी, और उसके साथ साथ उसको सब्जी में आलू की जगह लौकी है, घिया है और टिंडा है, ये चीज़ें उसको डाली सब्जी में। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ। और दूसरा पालक, चाहे 6 दिन चाहे खिचड़ी बने, चाहे सब्जी बने, चाहे दाल बने, तो उससे बच्चों का जो वास्तव में जो स्तर है वो बढ़िया रहा। दूसरा जो हमारी एजुकेशन है, हर कक्षा में LED लगी हुई है, उसका जो कंटेंट है वो हमारे पास हर जो टीचर है, सब्जेक्ट टीचर, उसके मोबाइल में दिया हुआ है। और एंड्रॉयड LED होने का फ़ायदा है कि आप नेट से उसको तुरंत बच्चे के साथ कर सकते हो। उसी का नतीजा है कि आज विद्यालय में सभी कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी A ग्रेड से उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही NMMS में 2 सिलेक्शन हुए हैं। इंस्पायर्ड अवार्ड में पिछले साल 1 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो वो जो चीज़ें, और राज्य जो विज्ञान प्रतियोगिता होती है उसमें भी कला वाली जो है वहाँ पर उदयपुर में हमारी बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया है, जिले से हम फर्स्ट होके। और नवाचारों के लिए 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप वोडाफोन आइडिया की तरफ से दी गई है। तो यहाँ मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाषा, आप कहते हो इंग्लिश मीडियम भाषा, कुछ नहीं, आपने कहा वो मैंने समझ लिया और मैंने कहा वो आपने समझ लिया। भाषा कोई विद्वता का परिचय नहीं है। जो नई शिक्षा नीति है 2020 वो ये कहती है कि बच्चे को मातृभाषा में ज्ञान दिया जाना चाहिए ताकि वो आसानी से समझे। अक्सर स्कूल में देखा जाता है कि जो 12वीं तक स्कूल हैं उनमें 100 से कम बच्चे होते हैं। कोई में स्कूल में 70 है, कोई में 80 है, 90। आप में तो 100 से भी अधिक बच्चे हैं। और मिडिल स्कूल आपकी, हमारे पास 120 आज साला दर्पण पे हैं। कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, और 10 बच्चे आपके सामने देखा होगा LKG के बच्चे हैं जो हमारे साथ अगले साल पौध है, अगले साल हमें तैयार मिल जाएंगे। 130 बच्चे आप कभी भी हमारे विद्यालय में आपके देख सकते हैं। आपके स्कूल में बच्चों को अनुशासन इतना ज़बरदस्त सिखा रखा है, साथ ही शिष्टाचार है। प्लेट में एक दाना भी वो जब भोजन होता है दोपहर का तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे हैं, आपकी जो सब्जी उगाई हुई है वो एक आप काम में लेते हैं। बड़ी एक संस्था इस प्रकार से फलीभूत है, क्या कारण रहा है, कितनी मेहनत है आपने? उसका कारण रहा कि हमने सबको, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे स्टाफ हो, चाहे अभिभावक हों, चाहे ग्रामवासी हों और चाहे हमारे अधिकारी हों, सबको हमने सामंजस्य स्थापित किया। विद्यार्थियों के लिए जब हमारे बच्चे आ जाते हैं तो आपने देखा होगा एक भी पौधे का, कोई पेड़ का फूल तोड़ना, पत्तियाँ तोड़ना, वो नहीं। क्योंकि ये चीज़ें अगर जीवन में एक बार सीखी जाती हैं और वो ताउम्र रहती हैं। जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो वो पूरी उम्र आप साइकिल चलाना नहीं भूलोगे। यही आदतें हमने यहाँ प्रयास किया कि प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में
हम विशेष रूप से हमारे जितने भी त्यौहार हैं उसके बारे में और कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ बच्चों के द्वारा सुनाई जाती हैं, उनका हम प्रायोगिक रूप से भी बच्चों को बताते हैं। आज आप देखिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से कितना ये जो सामाजिक ताना बोना बिखर रहा है, इसलिए हमने ये कह रखा है कि कोई भी बच्चा फ़ोन नहीं देखेगा। हमने घर वालों को भी कह रखा है कि आप पासवर्ड अलग रखिए, क्योंकि मोबाइल जब देखेंगे तो बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये मैं तय कह रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि बच्चे को अगर आपको पढ़ाना है तो उसे पढ़ाना है तो मिट्टी में खिलाइए। जब तक उसकी हार्ट बीट 140 नहीं होगी, हर कोशिका तक खून नहीं पहुँचेगा और वो बच्चा आलसी बना रहे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा खेले और उसके बाद स्टडी पे भी ध्यान करे। अनुशासन, आपने कहा अनुशासन अगर उसे सिखा दिया ना तो वो सारी चीज़ें सीख जाएगा कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है। अगर वो 3 घंटे पढ़ेगा तो उसको और चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हम प्रयास करते हैं कि अनुशासन से लेके संस्कारों तक है और उसके साथ अकादमिक जो उसका काम है वो रहे। हमारे इस विद्यालय में आप देखेंगे कि यूपीएस विद्यालय होके भी हर गतिविधि में हम राज्य स्तर तक जाते हैं और अभी हाल ही में गांधीनगर IIT में भी हम ट्रेनिंग करके आए हैं, तो हम यहाँ लागू करते हैं। ग्रामवासियों का सहयोगी है, हम कुछ नहीं करते, हमने सोशल मीडिया का यूज किया। आप हमारी स्कूल को GUPS बेरी के नाम से ट्विटर जो X है उस पर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख सकते हैं। मैं जो भी गतिविधि करते हैं हम उसका वीडियो सही डालते हैं। साथ ही साथ हमें प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका, उसका हमें बहुत बढ़िया भरपूर सहयोग मिलता है। मैं ही खेला मैं ही बुझाना, गुड़िया कहता ना, वो कहावत है। हम जो काम करते हैं, मैंने भी ये चीज़ें सीखी हैं, कहीं कोई कहाँ से लाया, कोई कहाँ से लाया, और उनको सबको यहाँ लागू करने का प्रयास किया जो मेरे परिक्षेत्र में संभव हो सकती थी। चाहे बायो में प्राइवेट का सिस्टम अलग है, वहाँ पैसे का है कि आप पैसे देते हैं सेवाएं लेते हैं। हमारे पास ये नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में चिकित्सा हो, मेडिकल, ये अपनी शिक्षा हो, ये चीज़ें एक प्रायोरिटी पे रखती है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो अगर आपने दे दिया ना बच्चे को, तो वो अपने आप ही सारी चीज़ें वो अपने आप ग्रहण कर लेगा, चाहे सरकारी नौकरी लगे या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने यही प्रयास किया कि हमारे पास जो बच्चा है ना उसे संस्कार जरूर मिले, क्योंकि हम मातृ पितृ पूजन दिवस से लेके उसके जो और भी अन्य गतिविधियां, चाहे हमारा होली का त्यौहार हो, चाहे रक्षाबंधन का हो, चाहे हमारी खाने की व्यवस्था हो, चाहे हमारी पढ़ने की व्यवस्था हो, चाहे खेलने की व्यवस्था हो, वो हमारा एक शेड्यूल फिक्स है और राज्य सरकार ने जो हमें निर्देश दे रखे हैं उसके अनुसार हम पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं। बताओ तो। बैठो। माउंट आबू राजस्थान के रेगिस्तान बनी भाग में स्थित है, सही है या गलत है? जोर से बोलो। गलत है। अगला देखो, सभी पक्षी एक जैसा घोंसला बनाते हैं क्या सारे पक्षी? अच्छा, घोंसला आपने बनाने के लिए क्या कर रखा है घर पे, बताओ देखें। हाँ बता, जोर से बोल। दीपान यार छेद रख दिया, बाहर रख दिया क्या उसको? कहाँ रखा? छाया में रखा। अच्छा, और पानी के लिए क्या कर रखा है बताओ? पक्षियों के पानी के लिए किस किस ने रख रखा है पानी? सबने रख रखा है क्या? और फिलहाल उसमें डालते हो पानी? हाँ, सर ये हमने परिंदे बांटे थे, कह रखा है तो पक्षियों के लिए व्यवस्था, क्योंकि पशु प्रेमी बच्चों के लिए जरूरी है, प्रेम भाव जागृत होना। ठीक है, एक आया है बादल, ये क्या है? बादल। बादल को अपन क्या क्या कह सकते हैं? जल को धारण करने वाला क्या होता है? बादल। जल को कौन धारण करता है? बादल। बादल फिर क्या करते हैं? पानी की बारिश करते हैं। तो अपन बादल के और नाम क्या क्या दे सकते हैं? क्या?